मैंने कुछ लिखा था, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। खाली पेट वाला जानवर पिंजरे में फंसता है। खाली पेट वाला जानवर पिंजरे में फंसता है और खाली दिमाग वाला इंसान पहाड़ और अंधविश्वास के जाल में। ठीक है। ये खबर सुनकर के आप भी चकित रह जाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, ये महिलाएं खाना खाती हुई दिख रही हैं और आप सोच के हैरान होंगे कि आज तो करवा चौथ का व्रत था, ये महिलाएं खाना कैसे खा सकती हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हमने इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। ये तस्वीरें किसी और प्रदेश की नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं। ये जम्मू के कठुआ क्षेत्र की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों में महिलाएं आज दिन को खाना खा रही हैं। पूरे भारतवर्ष में आप सब जानते हैं कि भारत की महिलाएं करवा चौथ के व्रत को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं। ये कहा जाता है कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, उसके पति की दीर्घायु नहीं होती, उसके पति की अकाल मृत्यु हो सकती है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ऐसा माना जाता है। और महिलाएं ये सोच करके खाना तक नहीं खाती और व्रत रखती हैं, और रखें भी क्यों ना, अपने पति की उम्र के लिए, उसकी उम्र लंबी करने के लिए उस व्रत को रखती हैं, जिसमें वो सुबह से लेकर के शाम तक पानी तक नहीं पीती। ये करवा चौथ का व्रत है। लेकिन ये कहानी आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इस कहानी में ये महिलाएं और ये पुरुष सब एक साथ बैठ कर के खाना खा रहे हैं और ये खाना खाते दिख रहे हैं। इस कहानी के पीछे का रहस्य क्या है? क्यों इन औरतों ने करवा चौथ के व्रत को नहीं रखा और करवा चौथ के व्रत को ना रखने का कारण क्या है? और क्या इन्हें अपने पति की लंबी आयु की फिक्र नहीं या फिर कोई डर नहीं लग रहा? इस कहानी को सुनिए। यह कहानी बड़ी रोचक है और इस कहानी को मैं आपके साथ रूबरू कर रहा हूं। इसमें जिस महिला ने ये शुरुआत आज से 4 साल पहले की थी, तब वो अकेली थी। आज उसके साथ कई महिलाएं हैं जो करवा चौथ के व्रत को नहीं रख रही। कारण क्या है? नीलम अंबेडकर से जान लेते हैं। उन्होंने जब ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली, फेसबुक पर डाली, तो उस फोटो के ऊपर वो ये लिखती हैं, खाली पेट वाला जानवर पिंजरे में फंसता है और खाली दिमाग वाला इंसान पाखंड और अंधविश्वास के जाल में। आज एक बार फिर से मैंने पाखंडवाद के त्योहार का खंडन किया है, ये नीलम अंबेडकर लिखती हैं। मैं अब उनके साथ टेलीफोनिकली बात कर रहा हूं। सुनिए उनके विचार, उन्होंने करवा चौथ के व्रत को क्यों नहीं रखा और उनके साथ इतनी सारी महिलाओं ने इस व्रत का त्याग क्यों किया। देखिए इस खबर को। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। जैसे कि मेरा नाम नीलम है और मैं इधर गांव सभेतक गुरुगल में आई हूँ। इधर अपने परिवार से मिलकर बहुत ही खुशी हुई और अपनी बहनाओं, अपनी माताओं के साथ बढ़ और हम सब ने भोजन खाया। जैसे कि करवा चौथ था आज, बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने आज व्रत रखा है और वो एक पखंडबाज है। हम अपने गुरुगल में जाते हैं, महाराज जी भी बोलते हैं, गुरु रविदास जी भी, गुरु कबीरदास जी भी बोलते हैं कि हमारी ये पखंडबाज को ख़त्म करो, क्योंकि हमारी मन उसमें नहीं है ये पखंडबाज। ठीक है। फिर अगर एक दिन व्रत रखने से पति की लंबी उम्र हो जाती है तो फिर सभी औरतें, कुछ औरतें ऐसी भी हैं वो विधवा क्यों होती हैं? फिर तो सभी औरतों को लंबी उम्र होनी चाहिए ना पतियों की, तो सभी औरतें मतलब विधवा ही ना हो। अगर एक दिन हम चंदा को अलग देके उनके मतलब वो कर सकते हैं कि ये हमारा चंदा, उसको पति देख सकते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट ने खोज की, उधर गए थे, उन्होंने देखा कि चंद्रमा में तो जमीन है, उधर तो लोग जमीन भी खरीद रहे हैं, तो फिर मतलब जमीन खरीद रहे हैं, तो फिर तो बहुत सारे उधर लोग जाएंगे जमीन वगैरह खरीदेंगे, तो फिर तो बहुत सारे उधर पति हो जाएंगे ना हमारे। जैसे वही है ना कि हम पखंडबाज में पड़े हैं, हमें पता नहीं है साइंटिस्ट कितनी तरक्की करी है हमारे लोगों के लिए, हमारे के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, फिर हम समझते नहीं हैं।
ठीक है, जैसे कि बाबा साहब ने भी बोला है कि इस पखंडवाद को ख़त्म करना है, इसका विरोध करते हैं वो, फिर भी हम उसी पखंडवाद में चल रहे हैं, जो सबसे बेवकूफ़ी है हमारी। ठीक है, और मैं तो बस यही करना चाहती हूँ कि हम अपने अपने घरों में अपने माताओं बहनों को मतलब ये बात समझाएं कि हम सत्संग में जाते हैं, गुरुघर जाते हैं, हमारे बाबा जी बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पखंडवाद में मत पड़ो, हमारा नहीं है। ठीक है, इस पखंडवाद में मत पड़ो। साथियों, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर नीलम अंबेडकर हैं। उनके साथ फोन कॉल पर बात कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनके कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फेसबुक पर डाला है, अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट डाली है और पोस्ट में महिलाएं बैठी हुई हैं, खाना खा रही हैं। ये कठुआ की पोस्ट है और इस पोस्ट पर लिखा हुआ है कि खाली पेट वाला जानवर पिंजरे में फंसता है और खाली दिमाग वाला इंसान पखंड और अंधविश्वास के जाल में। आज एक बार फिर मैं पखंडवाद जैसे त्योहार का खंडन कर रही हूँ। नीलम अंबेडकर जी, हमारे प्रोग्राम में बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर, जय भीम, जय जय भारत। भीम। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। मुझे एक चीज बताइए कि आपने ये पोस्ट अपलोड की है और जो मैंने अभी पढ़ा है, ये कोटेशन आपने अपने फोटो के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ तो जी। मुझे एक चीज बताइए कि ये आप पहली दफा आपने व्रत नहीं रखा करवा चौथ का, या नहीं, पहले भी कई बार आप व्रत नहीं रखा है, आपने, ऐसा हुआ है? नहीं, पहले भी मैंने 3-4 साल हो गया, तभी से व्रत नहीं रख रही हूँ। हम्म। तो हमने ये इसलिए किया है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने और हमारे महापुरुषों ने, रविदास जी, गुरु कबीरदास, गुरु नानक देव जी, जितने भी महापुरुष हैं, सभी ने पखंडवाद को मुक्त किया है। हम्म। तो हमें इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, ना कि हमें इसका खंडन करना चाहिए, हम्म। समर्थन करना चाहिए। ठीक है ना? हम्म। हाँ, तो और मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि 2-4 साल पहले, इससे पहले आप ये व्रत रखा करती थी? मतलब उससे पहले 4 साल की पहले की बात है, 1-2 बार रखा है मैंने। हम्म। हाँ, या 2 बार रखा है। फिर आपको क्यों लगा कि ये व्रत नहीं रखना चाहिए? तो मैं सर इतनी समझ नहीं थी, हम्म। मतलब इतना पता नहीं था। हम्म। और जब मैंने संविधान पढ़ा हम्म। और बाबा साहब को पढ़ा और हम्म। अपने महापुरुषों को पढ़ा, फिर पता चला। हम्म। हाँ। तो अब आपको, देखिए, भारत में एक मान्यता है कि जो महिलाएं व्रत को नहीं रखती हैं, करवा चौथ के व्रत को नहीं रखती हैं, तो इसे अशुभ माना जाता है कि कोई अनहोनी हो सकती है, पति की आयु जो है वो घट जाती है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो सकती है अगर ये व्रत नहीं रखेंगी तो। ऐसा मानती हैं महिलाएं भारत की। हाँ सर, तो अगर ये बात है सर, तो हम्म। मैं फिर इस बात का भी विरोध करती हूँ कि अगर जो लेडीज करवा चौथ रख रही हैं, तो फिर कुछ लेडीज ऐसी भी हैं जो विधवा हो चुकी हैं, वो क्यों हुए विधवा? फिर उनके पति को तो जीवित रहना चाहिए ना, क्योंकि हम्म। एक दिन में लंबी उम्र हो रही है ना। हम्म। तो फिर तो वो जीवित होना चाहिए उनको, फिर तो मतलब विधवा तो होना नहीं चाहिए हमारे समाज की कोई भी लेडीज हो, हम्म। है ना? जी। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए कि जब आप ने ये कोटेशन और ये फोटो अपलोड किया, आप बता रही हैं कि 3-4 साल से आप करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हैं, और मैं उस तस्वीर में देख रहा था कि काफी सारी महिलाएं आपके साथ और भी थी जो खाना खा रही हैं वहां पर। हाँ जी, उन सब ने भी इस व्रत को नहीं रखा? नहीं रखा था सर उन्होंने भी। हम्म। हाँ। तो ये पिछले कैसे संभव हो पाया, जबकि भारत के अंदर ऐसी धारणा जो है वो बड़ा मुश्किल है औरतों के लिए ऐसा सोचना? क्योंकि वो सभी, जो भी औरतें हमारे साथ, जो भी बहनें बैठी थी, वो सभी बाबा साहब को मानती है, हमारे महापुरुषों का अधिकार को मानती हैं वो, हम्म। क्योंकि वो संविधान पढ़ रहे हैं, हमारे महापुरुषों की बातों को समझ रहे हैं, सत्संग वगैरह सुन रहे हैं, गुरुघर जा रहे हैं, तो जी। तभी वो उसका विरोध कर रहे हैं ना, भंडवाजी को खत्म कर रहे हैं। हम्म। हम्म। तो मैं अभी आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई, पिछली बार से ज्यादा भी इस बार मेरे साथ मैं बहनें जुड़ी हुई है, मतलब जी। काफी बहनें बढ़ गई थी। हाँ, मैंने अपने घर से शुरुआत की थी सर, हम्म। फर्स्ट टाइम से मैंने घर से शुरुआत की थी, घर से अपनी 2-3 फैमिली को इनवाइट किया था और उनके साथ बैठ के जब फर्स्ट टाइम मैंने विरोध किया ना,
हम्म। इस पखंडबाज का। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर से की थी शुरुआत। जब हाँ। आपने पहली दफा ये व्रत नहीं रखने का फैसला किया था, तो उस वक्त आपको आप ही के रिश्तेदारों ने या आपकी जो फ्रेंड्स थी, सहेलियां थी, तो जब उनसे चर्चा हुई आपकी, तो उन्होंने कहा था कि आपने ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा चर्चा हुई थी ये? हाँ सर, पर बोलते हैं बोलने वालों को, जिनको पता नहीं है हमारे संविधान के बारे में, हमारे महापुरुषों के हम्म। बारे में, तो वो तो बोलेंगे ना। हम्म। तो हमें इस बात से कोई परवाह नहीं कि हमें, जी। हम बस अपने संविधान से चल रहे हैं, अपने महापुरुषों के अधिकार से चल रहे हैं बस। तो ये 3-4 साल में संख्या बढ़ी है ऐसी हाँ। महिलाओं की आपके साथ जो अब कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रही हैं और अपने अधिकारों को समझ रही हैं। जी सर, बिल्कुल सर, बढ़ रही है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ जी। तो आज भारत का विरोध किया और आपने मतलब इस चीज का ये पोस्ट लिख करके, कोटेशन लिख करके आपने ये कहा है कि खाली पेट वाला जानवर पिंजरे में फंसता है और खाली दिमाग वाला इंसान पखंडवाद के जा और अंधविश्वास के जाल में। तो हाँ। ये कोटेशन जो आपने लिखी थी, क्या मतलब सोच रहे थे आप जब ये आपने लिखा था? हाँ, मैंने मतलब ये सोचा था कि हमारे दिमाग में तो हम्म। पखंडबाजी चल रहा है ना। हम्म। जो खाली पेट रहना है, एकदम और बातें आनी है ध्यान में, हम्म। बुरी बातें आएंगी। अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो अच्छी बातें कहाँ से आएंगी? हम्म। अपने महापुरुषों को नहीं याद करेंगे। जैसे कि बोलते हैं, मर्द को कभी कोई बात होती है ना, तो मर्द को बोलते हैं कि बाहर निकल जा, जब तूने कौन सी मतलब बाजू में चूड़ी पहन रखी है ना, हम्म। घर बैठे हुए हो। तो हम्म। मैं चाहती हूँ कि हमारी समाज की लड़कियों को, बहनों को, माताओं को चूड़ी नहीं पहननी है हाथों में। इसका विरोध करना है, इसका खंडन करना है। हम्म। ये हमारी कमजोरी की निशानी है एक। हम्म। ठीक है, मतलब जैसे अबला कि अबला नारी नहीं बनना है। नहीं बनना है अपना नारी। हम्म। बाबा साहब की शेर नहीं बनना है हमें। हम्म। ठीक है ना। बहुत सारी बहनें हमारी समाज की जो जज बनी है, वकील बनी है, राष्ट्रपति बनी है, बहुत सारी ऐसी है ना, हमें भी उन्हीं तरह बनना चाहिए। संविधान से बने हुए हैं ना वो, किसी हम्म। और से नहीं बने हुए हैं। जी। पखंडवाद से भी नहीं बने हैं सर। हम्म। हम्म। तो इसलिए हमें इस चीजों से मुक्त करना चाहिए ना, हम्म। 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 ना कि इनके पीछे भागना चाहिए। जी, ये आपकी जो इंटरव्यू उस वक्त चल रही है, ये हजारों लाखों औरतें देखेंगी कुछ देर के बाद। हाँ और जी। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी, जो महिलाएं, बहुजन समाज की महिलाएं खास करके देखेंगी, बाकी समाज की महिलाएं भी देखेंगी, क्योंकि महिलाओं के ये त्योहार जो है, ये महिलाओं के लिए बड़ा आवश्यक मानती हैं महिलाएं इसे, और बड़ी सीरियस तरीके से लेती हैं, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक वो कुछ नहीं खाती हैं जब तक चांद सामने नहीं आता। हाँ सर। हम्म। मैं आपकी ओर से कोई उन मैसेज? उन बहनों को बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने बाबा साहब के संविधान को पढ़ो, हम्म। और अपने महापुरुषों को पढ़ो, उनके अधिकार चलो। जैसे गुरु रविदास, गुरु कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, और भी सारे महापुरुष हैं, हम्म। उनको पढ़ो। जी, जो जी। पढ़ेंगे तो उनको खुद ब खुद समझ आएगा। हम्म। अगर जो हमारे महाराज जी को मानते होंगे, हमारे बाबा जी को मानते होंगे, गुरु रविदास जी को, तो बाबा जी भी बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हमें व्रत वगैरह नहीं रखने चाहिए। हम्म। क्योंकि उन्होंने भी कई बार बोला है कि अगर हम व्रत रखने से हमारे पति जीवित हो सकते हैं, तो हम्म। फिर विधवा क्यों होती हैं औरतें? तो हम्म। मेरा बस यही मैसेज है बहनों से, कि अपने समाज को देखें, हम्म। अपने महापुरुषों को देखें, अपने संविधान को पढ़ें, जी। और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी देखें कि इनको कैसे चलाना है हमें। शिक्षा की ओर ध्यान दें, हाँ, ये कहना हाँ, चाहती शिक्षा की ओर ध्यान दें। हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए नीलम आम्बेडकर जी। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें